चलिए देखते हैं आज का क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, सॉरी चैप्टर अब हम सेकंड लेंगे, है ना। 12th फिजिक्स का है, 12th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। बेसिक क्लास है आज का, और बेसिक क्लास में जो है बेसिक टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। विभव देखेंगे, विभवांतर, धारिता क्या है ना। और इसके अलावा जो है विभव के कारकों पर निर्भरता देखेंगे, समविभव पृष्ठ देखेंगे, पृथ्वी के विभव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा जो क्लास है वो बेसिक क्लास है। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत विभव क्या है। तो विभव के बारे में शायद आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कहीं ना कहीं, 9th में या फिर 10th में। तो विभव जो है, जैसे मान लेते हैं, है ना, अनंत मतलब कहीं से भी ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र मतलब क्या होता है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि किसी एकांत धन आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लेता हूँ मैं क्यू आवेश है ना, प्लस क्यू आवेश ले लेता हूँ। तो एकांत धन आवेश, यहाँ पे परीक्षण आवेश भी ले सकते हैं, कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो एकांत धन आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो अनंत से, है ना, अनंत से किसी एकांक धन आवेश को, है ना, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, ठीक है। एक बार और बता देता हूं आपको, विद्युत, है ना, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और इसे हम दर्शाते हैं V से, है ना। विभव को हम किससे शो करते हैं, V से शो करते हैं। तो मान लेते हैं कि अनंत से किसी एकांक धन आवेश Q को, है ना, लाने में किया गया कार्य, ठीक है। अनंत से किसी एकांक धन आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि W है तो V = W/Q, और इसका जो मात्रक है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। कार्य का मात्रक होता है जूल, है ना। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। कार्य का मात्रक जूल होता है। और यहाँ पे आवेश का मात्रक होता है कूलाम, है ना, आप पढ़ चुके हैं। तो 1 वोल्ट की अगर परिभाषा लें तो 1 वोल्ट, है ना, 1 वोल्ट क्या है। तो यहाँ पर 1 वोल्ट की अगर परिभाषा लें, आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा, है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो है बोल देता हूँ शब्दों में, आप लोग लिखने का काम आप लोग कर लेंगे। सेम विभव की परिभाषा पर बेस्ड है। हम क्या करते थे विभव में कि विद्युत, है ना, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य, यहाँ पे यदि, है ना, यहाँ पे क्या है कि एक जो है 1 कूलाम आवेश को, है ना, यहाँ पे मैं देख लेता हूं, 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव, है ना, यह जो प्राप्त विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है। यहां पर क्या होगा कि जो है 1 कूलाम आवेश को अनंत, है ना, 1 कूलाम आवेश को अनंत से
विद्युत क्षेत्र में स्थित एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट विभव क्या होगा? 1 वोल्ट विभव है ना, यदि हम अनंत से किसी आवेश को, है ना, तो आवेश कितना है? 1 कूलम और कार्य कितना करना पड़ रहा है? 1 जूल। तो यदि किसी 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो प्राप्त जो विभव है वो कितना होगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। तो इस प्रकार से 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। और यहाँ पे जो है इसको आप लोग नोट कर लेंगे। थोड़ा आगे चलता हूँ और बात करता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, है ना, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 कूलम, है ना, सॉरी, यहाँ पे आवेश जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 1 कूलम की जगह 1 जूल कार्य करना पड़े तो प्राप्त विभव क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं विभव की निर्भरता। इसका हम लोग मात्रक देख लिए हैं, है ना, मात्रक इसका वोल्ट होता है। और जो है इसका हमने परिभाषा देख लिया। और आप लोग राशि भी जानते हो, है ना, कौन सी राशि है यहाँ पे? विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, विभव क्या है? अदिश राशि। तो यहाँ पे जो है इसका जो है विभव की निर्भरता, है ना, यहाँ पे निर्भरता देखते हैं किन किन कारकों पर ये निर्भर करता है। तो पहला है आवेश की मात्रा। पहला है आवेश की मात्रा। दूसरा है क्षेत्रफल, है ना, चालक का क्षेत्रफल। तीसरा है जो आसपास जो उसके परिथा, जो है ना, परिथा, विभव की परिथा, जो मान के चलते हैं जैसे वायु होता है या अन्य कोई कारक होते हैं। तो परिथा कोई कारक है, ब्राह्य कारक, है ना, उसकी परिथा कोई ब्राह्य कारक की उपस्थिति। परिथा मतलब चारों ओर, ब्राह्य कारक की उपस्थिति। और उसके बाद अन्य, है ना, चालक की उपस्थिति, अन्य चालक का होना या पाया जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से निर्भर करता है। यदि आवेश की मात्रा अधिक है तो विभव का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। आवेश की मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्षेत्रफल जितना ज्यादा है विभव उतना कम होता जाएगा। तो क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिथा ब्राह्य कारक की उपस्थिति, जैसे अगर मान के चलते हैं किसी आवेश के चारों ओर अगर वायु है या कोई माध्यम है तो उसके विभव का मान कम होता जाता है। अन्य चालक, यदि किसी चालक या कोई बिंदु है उसके अन्य और कोई भी चालक है तो क्या होता है? अधिक विभव से कम विभव की ओर क्या होता है? विभव क्या प्रवाहित होते रहता है। और कब तक प्रवाहित होता है? जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। इसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, है ना। किसी चालक का जो पृष्ठ होता है वह समविभव पृष्ठ होता है। समविभव का मतलब होता है कि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर विभव क्या होता है? अधिक विभव से कम विभव की ओर विद्युत प्रवाह होती रहती है। और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों सिरों का या पूरे सिरों का जो विभव समान ना हो जाए। इसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो कोई भी चालक का जो पृष्ठ होता है कैसा होता है? समविभव पृष्ठ होता है। अब हम देखते हैं पृथ्वी का विभव, है ना। तो पृथ्वी का जो विभव कैसा होता है? शून्य होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। तो पृथ्वी का विभव शून्य क्यों होता है ना। पृथ्वी का विभव शून्य क्यों होता है? तो पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का जो मान, विभव का मान इतना अधिक होता है कि ना ही वो विभव उससे हम ले सकते हैं। थोड़ा सा विभव देंगे तो उसका विभव कम नहीं होता, ना उसको आवेश देने से उसका विभव क्या होता है? अधिक नहीं होता। मतलब विभव को हम जो है शून्य मानते हैं। अगर हम पृथ्वी को आवेश दे दें तो उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर हम, जैसे एक समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें हम 1 लोटा पानी डाल दें या 1 बाल्टी पानी डाल दें या 1 टैंक पानी डाल दें, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उतना निकाल दें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से पृथ्वी का विभव भी क्या होता है? शून्य माना जाता है। और धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव क्या होता है? यदि पृथ्वी के कंपैरिजन में विभव का मान ज्यादा है तो उसे धनात्मक, और कम है तो उसे ऋणात्मक कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है देखें हमने विभव। उसके बाद हम देखते हैं विभवांतर।
तो विभवांतर क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर, है ना। विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर, माना कि अगर दो बिंदु ए और बी हैं तो बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू बी, ये विभवांतर है, इसको भी बी से शो करते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं धारिता। ये सब बेसिक पार्ट है, इसको आपको जो है पढ़ना है, याद रखना है, बार बार आते रहेंगे आगे जब हम लोग पूरे यूनिट को, पूरे चैप्टर को जब पढ़ेंगे। तो धारिता क्या होता है ना। धारिता आवेश की वह मात्रा है ना। धारिता क्या है? किसी चालक में आवेश की वह मात्रा है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे, है ना। मतलब आवेश की वह मात्रा जो किसी चालक के विभव को क्या करे? इकाई बढ़ा दे, एकांक वृद्धि कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। और इसे हम, इसका जो मात्रा है वो है फैरड। इसका मात्रा क्या है? फैरड। तो एक फैरड क्या होगा? एक फैरड बराबर होता है ना, एक फैरड है ना, आवेश की वह मात्रा है जो किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, है ना। आवेश की वह मात्रा, एक फैरड आवेश की वह मात्रा है जो चालक के, है ना, आवेश की वह मात्रा है जो चालक के विभव को क्या करे? विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे या विभव को 1 वोल्ट बढ़ा दे। तो कुल मिलाकर धारिता क्या है ना। धारिता किसी चालक में आवेश की वह मात्रा है, धारिता किसी चालक में आवेश की वह मात्रा है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे या एकांक वृद्धि कर दे, ठीक है। धारिता क्या है? किसी चालक में आवेश की वह मात्रा जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे या एकांक वृद्धि कर दे, उसे हम धारिता कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वो फैरेड होता है। और एक फैरेड होता है आवेश की वह मात्रा जो चालक के विभव में क्या करे? 1 वोल्ट बढ़ा दे, विभव को 1 वोल्ट बढ़ा दे। यदि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ा दे तो उस आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? 1 फैरेड कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आज का जो है बेसिक हमने देखा कि विभव क्या है, विभवांतर क्या है, धारिता क्या है और पृथ्वी का विभव, समविभव, पृष्ठ। तो आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।